ब्रह्म नामक भगवान पर कारण करुणामय लय राधा श्री प्राण प्रिय है। भूत भगवान को शिव जी को प्रणाम। भूत भावन शिव जी को प्रणाम। श्री हनुमान जी के दंडवत चरणों में भिखारी। कली पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को चरण में प्रथम बेड़ी। आज आपकी इस पावन धरती पर आज श्री राम कथा तीसरी स्कंद भगवान के चरण विंद में जा रहे हैं। तमाम श्रोता बंधु, छोटे और बड़े भाई, पिता तुल्य सभी से विनय निवेदन, इस शंकर दास की क्रोटी नमन। आज बड़ी भाग्य की बात है, श्री राम कथा आपकी इस धरती पर पर्याप्त है। तो कल हमने द्वितीय है काल्पितः नमस्तुभ्याम है। इस प्रकार आपको 164 श्लोक कथा इस प्रकार कथा श्रवण कराए थे। आज हमने आपको माता के गर्भ तक जाकर अंतिम छोर तक श्री राम चरित्र मानस पाठ श्री श्री 108 माता के गर्भ जाकर के निवारण हेतु अयोध्या कांड, बाल कांड तक जाकर छोड़े। और कल तमाम माताएं से निवेदन, जो स्वयं भगवान परमेश्वर अंधकार उठाकर और आंधी तूफान लेकर आपके ग्राम में उपस्थित हो, तो आज मल्यार्पण शब्द नमस्तभ्याम। इस प्रकार आपने कथा में अपने जीवन को समर्पित करते हुए जीवन पर्याप्त करें। प्रेम से बोलो कंद भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। तमाम ग्रामवासी की जय। यह गंगापुर धाम की जय। तमाम बाल गोपाल की जय। तमाम श्रोता बंधु सरकार की जय। हर हर महादेव। रहता निश्चर घाट भरे, ते सब सूर समर सीधे अब
से लेकर द्वितीय से लेकर तृतीय सकंद की ओर जा रहे हैं। तो पहले रहे तहा निश्चर भट भारे, तो सब सुंदर हम संसारे। इस प्रकार पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहे, इसलिए इस संसार में बड़े बड़े योद्धा बड़े बड़े राक्षस आए और चले गए और आएंगे भी और जाएंगे भी। इस प्रकार रहे सब प्रकार के कौन है उसको युद्ध में मार डाला। बहुत से योद्धा राक्षस आए और देवताओं ने उसे मार डाला। जैसे हम इस कथा का श्रवण करने मात्र आए इस पंडाल में, तो हमारे अंदर जो क्रोधता है इस कथा के अंदर मर मिटते हैं। इसी प्रकार भगवान ने श्लोक में समझाया है, अब लोगों को करते हैं। इस प्रकार दस मुख के गर्भ जाने वाले हैं और राम कथा श्रवण करने योग्य माने गए हैं। सबसे सिद्धांत सर्वहवाण्य प्राप्त, यानी कि राम कथा की वाणी मिठास इतना सुंदर है जो अनुपम कीर्ति को देने वाले हैं। इसलिए देख विकट कठिनाई इस प्रकार रावण को कहीं ऐसा खबर मिली, तब उन्होंने सेना सजाकर किलों में जाकर, देखिए इस प्रकार यदि मन वृत्ति खराब हो तो घेरा में जाकर प्रस्ताव जगदी
किसान आए हैं गुंजन कुमार यादव। गुंजन कुमार यादव दुआबे 101 रुपये गुरु महाराज के दरबार में दान दिए हैं। एक बार जयकारा लगाएं, बोले जाने वाला की श्री भगवान की। सुनी जीना जाई मन चला बहुत सुख पाई। इस प्रकार मन को जब हम कथा में लगा दें तो मन कहीं जाने वाला नहीं है। इस प्रकार मुख और संपत्ति सेना सहायक यज्ञ प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई ये सब अकेले नित्य है। वैसे ही पड़ जाते हैं जैसे पृथ्वियों के लाभ में लोभ बढ़ता है। अति बल बलवान कुंभकर्ण उसका भाई जिसके जोर का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ, वह मदिरा पीकर 6 महीने सोए करता था। उसके जागते हैं तीनों लोगों में तहलका मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब वो सब विश्व सिद्धि ही चपेट में खा लेती थी, यानी कि सारा भोजन को खा लेती थी। और रंग ही ऐसा था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लघु रूप उनके ऐसे संख्या में बलवान वीर कोई था ही नहीं। मेघनाथ रावण बड़ा ही लंका था जिसका जगत के योद्धा में पहला नंबर और रण में कोई भी उसको सामना नहीं कर सकता। और स्वर्ग तो उनके भय से निरंतर भगदड़ मची रही। इस प्रकार कुटुंब कम भगली सुरधा उनके आंतरिक दुर्बुद्धि मूर्ख कुटुंब ध्रुव केतु और आदि ऐसे अनेक योद्धा जो अकेले ही सारे जगत को जीते थे। एक जगत जीते 100 ऐसे सुभटनी काय और काम रूप जाहि सब सपने जिन्हें को देखो सभी राक्षस मनमाना रूपी बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे उनके दया धर्म स्वप्रेम नहीं था। एक बार सुबह में बैठे हुए रावण अपने गणित परिवार को देखा और पुत्र पौत्र कुटुंब और सेवक ढेर के ढेर
सारी राक्षसों की जातियों को गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानित रावण क्रोध से गर्म हो सलीम को हुई वाणी बोल रहे थे, सुना हो हमारे शत्रु हैं और हम सबसे बलवान हैं। रावण कह रहे हैं देवगण हमारे शत्रु हैं और शत्रु को देखकर हमारा भाग्य विचलित हो रहा है कि हम इस धरती से बिखर कर हो देखिए उनका मरण ये कहीं उपाय से ही हो सकता है। मैं समझ कर कहता हूँ अब उसे सोने को और उनके पलकों को बढ़ाने वाले ब्रह्मा भोजन यज्ञ हवन और यदा इन सबों में जाकर तुम बांध डाला, यानी इसे सबको उपस्थित कर पानी डाल दो, पानी फेर दो, यज्ञ को भस्म कर दो। इस प्रकार पलहि सूरज से दुर्लभ और बलहीन होकर देवता सहज में ही आ मिलेंगे, तब उनको मैं मरम डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा प्राणाधीन सबको छोड़ दूंगा। फिर उनसे मेघनाथ को बुलवाया और सीधा सा पीखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं को प्रीति वैभव पुत्र जन दी। फिर भी कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तो उनसे कौन जीत सकता है? भगवान तो उनके साथ है। इस प्रकार कह करके रावण ने समझाते हुए मेघनाथ को कहता है, Oh
डगमगाने लगी और उनकी गर्जनाट से देव रमणियों को गर्भ से गिरने लगे। देखिए, रावण यदि जोर से बोल पड़ते थे तो यदि मानव के वध में पुत्र या पुत्रियां होती थी, रावण के गर्जनाहट से वह गिर जाते थे। चल हो बता देवताओं ने सुमेरु पर्वतों की गुफाएं तक की भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिए करते थे। इसलिए रावण यदि गरजता था तो देवताओं ने 6 कोस पहले से रास्ते को छोड़कर दूसरी राहों में चलने लगे थे। तो इस प्रकार रण मैदान में जब रावण हथियार लेकर चलते थे तो नाम सुनते ही योद्धा परम शक्तिहीन हो जाते थे। गण के मध्य में मत वाले होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता था रावण, और जगत भर में दौड़ता फिरता, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिलता था। पूरा संसार का सबसे श्रेष्ठ योद्धा रावण ही था, और युद्ध में प्रागत रावण और छल में भी प्रागत रावण था। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब के अधिकार करके उसने अपने शासन में रखा। कि नरसिंह मनुज सुर आगा कठि सागर के पत्थर कि नरसिंह मनुज सुर नागा कटई सबहि पथि ही लागा। किन्नर सिद्धि मनुष्य देवता और नाग सभी को पीछे वह हठ पूर्वक पड़ा रहा, किसी को भी उसने शांति पूर्वक रहने नहीं देता। रहने तो छोड़ करके उनको बैठने तक भी नहीं पूछता था। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जागृत शरीरधारी स्त्री पुरुष और जगत के सभी रावण को अधीन हो गए। उस समय की बात है, आयुष कर सकल भयो भ्राता
वही आए निज चरण बिहार। इसके मारने सभी की आज्ञा को पालन करते थे और नित्य आकर निर्मिता पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाते थे। नवग्रह रावण के घर में बंधक बनकर रावण को सिर नवाया करते थे। उनके मरे हुए सभी उनकी आज्ञा को पालन करते थे। यदि रावण उसे देख लेते थे तो वो डर के मारे अपनी दिशा को बदल डालते थे और सिर नवाकर रावण को जगतपति भगवान कहा करते थे। परंतु एक दिन ऐसा हुआ, भुजबल विश्व है सूत्र मंडली मणि रावण राज के निज मंत्र भाग। इस प्रकार से रावण को ऐसी गति को प्राप्त हुआ जो स्वयं भगवान रामचंद्र जी मनुष्य अवतार उनके संहार कर किया। देखिए, मानव अपने आप को जानते हैं। मानव यदि अपने आप को जान ले हम क्या हैं, क्या थे, क्या रहेंगे, तो उनके लिए दुर्लभ कार्य कोई उपस्थिति नहीं। इसी प्रकार जैसे हम आज मंचासीन पर बैठे हैं, जो वायु, श्वास, अग्नि, उज्ज्वल शरीर और जीवन, पैर, हाथ, कान, नाक, आंख, प्राण सभी कुछ मेरे में है, उसी प्रकार आप भी है। परंतु इसी प्रकार कबीर साहब ने लिखा है, दौन करम करी जमन जैसी करणी, जैसी मन, जैसी गुण, जैसी बुद्धि रखोगे वैसी ही फल प्राप्त होगा। आज आपके ग्राम में, आपके जिला में जैसे मानो पूज्यपाद मिहिरदास जी महाराज पूरे भारत देश में प्रसिद्ध जगत में पूजे जाते हैं, वह भी एक मानव रूप में जन्म लेकर आपकी कुप्पा घाट के स्थल पर एक साधु बनकर आपके बीच रह अपने कर्मों को देख कर और करते हुए उनके नाम को जगत उच्चारण से हो रहे हैं। इसी प्रकार हमें कर्म सही करने चाहिए। तो राम रामेश्वर है, राम रामेश्वर है, ये
आपके ईश्वर और मेरे ईश्वर भी हैं, और मेरे अंदर भी है और आपके अंदर भी है। ये जगतपति पितामह है, भव्य है, दिव्य है, अकल वाला है। इस प्रकार भूत प्रकार अपने भुजाओं को बल किसी को नहीं दिखाना चाहिए। हमारे दूर से आए हुए अतिथिगण पूजनीय कथा में जो भाग लिए हैं, उन सभी को इस राम के दरबार में जोरदार करताल के साथ स्वागत करेंगे, क्योंकि यह योग मीना परिषद है और हमारे देखने आए, इसलिए आनंद कंद भगवान की देवगति गंधर देवता, यज्ञ, गंधर्व, मनु, किन्नर, नागों की कन्या तथा बहुत सी अन्य सुंदरी उत्तम स्त्रियों ने उसने अपनी भुजाओं को बल से जीतकर विवाह लिया। इसलिए इंद्रजित इन जो कछु करहि सो सब जनहु पावा, करहु राह प्रथम जिनहि असुनावा। इंद्र जी देखिए रामचरितमानस जो है प्रत्येक घर में पढ़ना चाहिए। एक बार किसी गुरु ने हमें कहा, जैसे हाँ सज्जनों ध्यान देंगे, माननीय श्री प्रिंस कुमार छोटे से बच्चे हैं, ठाकुर जी के चरणों में 21 रुपये प्रदान किए हैं। लेकिन एक बार जोरदार ताली बजा। एक समय उन्होंने कहा, यदि तुम रामचरितमानस का प्रत्येक दिन एक पाठ करोगे तो जो सोचोगे वही हो जाएगा। तो मैंने इस रामचरितमानस का उपेक्षा देते हुए मैंने यह सोचा, ये पड़ोसी मेरे को देखकर बहुत जलते हैं, ये बहुत जल्दी समय से पहले पूर्व मर जाए तो मैं प्रत्येक दिन रामचरितमानस करूंगा। परंतु भगवान की महिमा ऐसी नहीं है। यदि आप सत्य कार्य के लिए रामायण पढ़ेंगे, रामचरितमानस को पाठ करेंगे तो ही पर्याप्त है। और ऐसी अवस्था सोचकर रामचरितमानस ने मेरी एक भी कही नहीं मानी। तो इस प्रकार किसी चित्रों की बात सुनना नहीं चाहिए। देवताओं ने लिखा है,
इंद्रजीत सन जो कछु कहीं सो सब जन हूँ पलाई अकरह पूछ प्रथम जनही आशु ही दिन हाय। मतलब यदि कछहू भगवान के नाम स्मरण करके आप सोचेंगे हो जाएगा, तो क्या आपको तलवार दिया जाएगा तो किसी का वध कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इस प्रकार भगवान ने कहा है मेरी मरम को जाने, जैसे मैंने इस धरती को पावन करते हुए चला था उसी मरम को आप भी करें तो अधमाई का पद प्राप्त होगा। इसलिए श्री रघुवेंद्र ने कहा है जैसे हमने करने की है वैसे उनकी ढिलाई शक्ति को पाले तो आपको भगवान शरण ग्रहण लगा लेंगे। प्रेम से बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। देखो मंगल भवनय मंगल सभी मिलकर गाएंगे। मंगल भवन मंगल हारी तब सो दशरथ। इनका अर्थ तुम जानते हो तो खड़े होकर के हमें बताइए कि इनका अर्थ क्या होता है। यह मंगलमय भगवान हो स्वामी संस्कृत ऐसे मंगलमय भगवान को कृतार्थ उपमान कर हमने जो स्मरण किया इसी का नाम है एक हरि की दात। अर्थात जो रामचरितमानस में लिखा है ढोल गवार पुत्र पशुरारी तारिणा के अधिकार। यदि आप ढोल को सही से बजाने जानते हैं तो क्या ढोल बज जाएगा? बताइए बज जाएगी? बताइए भाई साहब बज जाएगा? हाथ उठा करके बताइए। ढोल का अर्थ है ढोलक। ढोल गवार पुत्र पशुरारी और तारिणा के अधिकारी ये शासन के अधिकारी। गवार को यदि आप अच्छे ढंग से साधु बनकर नहीं समझा देंगे तो आप भी उनसे ज्यादा गवार। इनका ये है। और पशु बेगर किसी अनुचित कार्य को उनको यदि आप पीट देते हैं तो क्या आपको छोड़ देगा? नहीं। तो ढोल गवार पुत्र पशुरारी तारिणा के अधिकारी यदि नारी को शासन के अधिकारी नहीं रखेंगे तो नारी आपकी अवाक से पड़े हो जाएंगे। इस प्रकार यह शासन के अधिकारी मंगल भवनाय मंगल हारी दशरथ आज जो ये मंगल में दरबार में
हमारे राम कथा में शामिल हुए गोराडी प्रखंड प्रमुख कुमारी संगम की तरफ से बाबा के व्यासपीठ पर 501 रुपया चढ़ा। हमारे व्यासपीठ की तरफ से सभी कविताओं की तरफ से उनको धन्यवाद। प्रखंड गोराडी बिशनपुर जिच्छो पंचायत के मुखिया आशुतोष महलार जी के तरफ से व्यासपीठ पर 501 रुपया आए। पार्टी की तरफ से व्यासपीठ की तरफ से बहुत सुंदर सजनों, तो मुखिया जी के लिए एक बार फिर दोबारा ताली हो जाए सजनों। कहा गया है मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े लेकिन कीमत कम नहीं होती। तो सजनों कथा श्रवण करें, शांति का नाम लेते हैं। जय श्री राम। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। आज ध्यान देंगे मंगल भवनय मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजित बिहारी। संजय पासवान 21 रुपया। देव